हाय गाइस, वेलकम माय चैनल। सो आज हम पाइथन को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। अभी तक हमने पाइथन के बेसिक प्रॉपर्टीज़ वगैरह के बारे में पढ़ा। आज से हम इसको प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, धीरे धीरे हम सीखेंगे पाइथन में प्रोग्राम लिखना। सबसे पहले पाइथन की स्टार्टिंग करने के लिए हमको सबसे पहले पाइथन इंस्टॉल करना पड़ेगा, राइट। फॉर दैट वी हैव टू डाउनलोड इट फ्रॉम द पाइथन साइट ओनली। आई विल शो यू वन. So you can simply write Python download, okay, and click on the first site you get, plus link you get, and download it from here. I already downloaded in my PC, so you can, when you click on it, it's going to download in your PC. So after this, after the downloading is done, we can get many things. As we read already, we get many things with it, like Python का GUI मिलेगा हमें, पैकेज इंस्टॉलर ऑलरेडी रहेगा, Python इंटरप्रेटर भी उसके साथ डाउनलोड हो जाएगा. सो हम पाइथन को दो तरीके से रन कर सकते हैं. कौन से दो तरीके से? इंटरेक्टिव मोड एंड स्क्रिप्ट मोड. आपको यहाँ पे दिखेगा कि पाइथन कंप्यूटर में डाउनलोड होगा एंड वी कैन वर्क ऑन इट टू टाइप्स ऑफ मोड. First is interactive mode and that second one is script mode. So what is the difference between interactive mode and script mode? That's the first question you got in the mind, right? कि interactive mode और script mode होता क्या है? So interactive mode is where you type commands and they run immediately. मीन्स हम एक लाइन लिखेंगे पाइथन प्रोग्राम में और वो तुरंत रन होगा, ठीक है. बट जब हम चाहिए कि हम काफ़ी 2-3 लाइन लिख लें प्रोग्राम की और फिर वो एक साथ रन हो, मीन्स स्क्रिप्ट मोड इज़ वेयर यू पुट अ बंच ऑफ कमांड्स इनटू अ फाइल, देन हम वो फाइल को रन करेंगे तो हमें एक आंसर मिलेगा. इसलिए ये दो तरह के डिफरेंट मोड होते हैं, इंटरेक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड. अब इन दोनों को मैं आपको दो तरीके से रन करना बताऊंगी. एक आप पाइथन IDLE में ही यूज़ कर सकते हैं, मतलब एक GUI है पाइथन का जो कि पाइथन के साथ ही इंस्टॉल होगा, या एंड आप इसके लिए जुपिटर नोटबुक का भी यूज़ कर सकते हैं. सो फर्स्टली हम इसको पाइथन के GUI इंटरफेस पे चला के देखेंगे. आपका जब पाइथन डाउनलोड हो जाएगा ना, तो आप यहाँ से सर्च करिएगा पाइथन ID. जैसे आप पाइथन यहाँ पे लिखेंगे आपको उसके सारे डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएंगे, आपके पास क्या क्या डाउनलोड हुआ है उसके साथ. हमें जाना है IDLE पाइथन 3.10 64-bit. मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ, ओके. अब फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ प्रिंट करना चाह रही हूँ. मैंने लिखा प्रिंट हेलो वर्ड एंड वी गॉट दी हेलो वर्ड, ओके. अब मैंने मुझे एक वैल्यू असाइन करनी है, एक वेरिएबल को. मैंने A को असाइन करा 5. अब मैं चाह रही हूँ B को भी मैं एक वैल्यू असाइन करूँ, पर मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगी ये नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा, मतलब ये लाइन एग्जीक्यूट हो चुकी है. ये जो लाइन हमें दी है A = B, ये ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुकी है, ठीक है. अब मैं B = 4 दे रही हूँ, ये भी एग्जीक्यूट हो गया. अब मैं क्या चाह रही हूँ कि प्रिंट क्या हो जाए, प्रिंट हो जाए A + B, हमें प्रिंट होकर मिल जाए. आंसर आ गया 9. ऑल्दो ये पूरा करेक्ट है, बट ये लाइन कैसा हो रहा है, मतलब जो हमारा लाइन ऑफ कोड है वो इमीडिएटली रन हो रहा है. जैसे ही हम यहाँ पे एंटर क्लिक कर रहे हैं, इमीडिएटली वो लाइन हमें रन होकर मिल रही है. दिस इज़ कॉल्ड इंटरेक्टिव मोड. बट व्हाट इफ वी वांट इट टू बी इन स्क्रिप्ट मोड? स्क्रिप्ट मोड में हमें अगर इसे लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? फॉर दैट सेम IDLE में आपको जाना है, फाइल, न्यू फाइल, एंड आपको वो प्रोग्राम यहाँ पर लिख देना है. व्हाट? A = B = 4, एंड हमें चाहिए कि ये दोनों प्रिंट हो जाए. हमें इस फाइल को पहले हम सेव करेंगे. Ctrl+S से मैं इसे सेव कर रही हूँ डेस्कटॉप पे, test1 के नाम से मैंने इसे सेव कर दिया. अब मैं ये फाइल को क्या चाह रही हूँ कि ये पूरी फाइल एक साथ में रन हो जाए, है ना, सिंगल नहीं रन हो. मैं इसे रन कर दूँगी, रन मॉड्यूल. यहाँ हमें रन करा हो मिल गया, करेक्ट. हमें पास आंसर आ गया 9. हमें ये सारा कोड एक लाइन लिखकर एक लाइन रन नहीं हो रही है, करेक्ट. अब इसी की जगह मुझे कुछ और चाहिए. मैं क्या चाह रही हूँ, A को मैंने एक स्ट्रिंग वैल्यू दिया, हेलो, स्ट्रिंग वैल्यू दिया.
बी को मैंने एक इंटीजर वैल्यू दिया, देन सेम मैं क्या जा रही हूँ प्रिंट कर दें ए प्लस बी। ओके, इसके लिए मुझे इसको सेव करना पड़ेगा, कंट्रोल एस मैंने क्लिक करा, देन मैं रन पे जाऊँगी, रन मॉड्यूल। हमें क्या दिया है, आंसर आ रहा है टाइप एरर। हम क्या, कैन ओनली कॉन्केट स्ट्रिंग नॉट INT टू स्ट्रिंग। व्हाट डज दिट मीन? मैंने आपको एक टाइप एरर वाला बताया था, हमें टाइप एरर आएगा करके। टाइप एरर यही है कि आप क्या चाह रहे हो, आप एक स्ट्रिंग को इंटीजर से जोड़ना चाह रहे हो, करेक्ट। बट स्ट्रिंग और इंटीजर इज़ अ डिफरेंट टाइप। स्ट्रिंग क्या होता है, लेटर्स, ग्रुप ऑफ लेटर्स। अब इंटीजर क्या होता है, इंटीजर मतलब जो भी नंबर है 1 to 9 इनका कॉम्बिनेशन इंटीजर हो गया। हम इसी की जगह अगर मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग दे दूँगी, ठीक है, इसको फिर से सेव करती हूँ एंड देन मैं इसको फिर से रन करती हूँ। वी गॉट हेलो वर्ल्ड। मतलब दो स्ट्रिंग, दो सेम टाइप की चीज़ें कॉन्केट हो गई, बट दो डिफरेंट टाइप की चीज़ें कॉन्केट या फिर प्लस नहीं होगी। ओके, ये सब चीज़ें, ये सब प्रॉपर्टीज़ है, हम ये आगे आ जाकर पढ़ेंगे किसके साथ क्या कॉन्केट होता है, कैसे इसको रेक्टिफाई किया जाता है इस एरर को। सो मैं आपको वो चीज़ यहाँ पे समझाना चाह रही थी कि क्यों जो कौन से पाइथन ना यूज़ करने के, वो इसी के कारण है बस कि हम इसमें जो टाइप मिसमैच एरर है वो काफ़ी हो जाता है। इवन हम कन्वर्जन करना चाहें पाइथन लैंग्वेज की प्रोग्राम को किसी और में, तो यही चीज़ लाइक हमें नहीं एक एक चीज़ को रेक्टिफाई नहीं कर सकते कि कौन सा वेरिएबल किस टाइप का होगा। ओके, सो वी गॉट दिस एरर मैनी टाइम्स। ओके, if we are using different types for different variables. ओके, सो आपको ये तो समझ में आ गया ना कि स्क्रिप्ट मोड और इंटरेक्टिव मोड क्या होता है, करेक्ट। नेक्स्ट ये मैंने आपको दिखाया था पाइथन शेल में। अब हम इसको चलते हैं जुपिटर नोटबुक में देखने। ओके ओके, सो जुपिटर नोटबुक के लिए कुछ नहीं है, हमें जुपिटर की साइट पे जाना है, jupyter.org। आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऐसा टैब दिखेगा। हाँ, वन मोर थिंग आई वांट टू डिस्कस, जो हमारा हमने यहाँ पर स्क्रिप्ट बनाया था, इसका जो फाइल का एक्सटेंशन होगा वो .py होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आई विल इनलार्ज इट। यहाँ पे इसका वो क्या है, एक्सटेंशन .py है। ये स्क्रिप्ट मोड की फाइल का एक्सटेंशन होगा .py, क्योंकि ये एक पाइथन फाइल है। जैसे ही हम जुपिटर में चलेंगे, इस फाइल का एक्सटेंशन क्या आएगा, .ipynb। ओके, क्या होगा, .ipynb फॉर जुपिटर फाइल्स। अब मैं इसको दोनों तरीके से आपको चला के बताऊंगी। फर्स्ट आई विल गो टू इंटरेक्टिव मोड। इंटरेक्टिव मोड में मैं वही लिखूंगी। फर्स्ट मैं आपको प्रिंट करती हूँ हेलो एंड टू रन इट, हेलो, यू गॉट द हेलो, दिस इज़ द इंटरेक्टिव मोड। ठीक है, अब मैंने जैसे लिखा 2+3 एंड शिफ्ट एंटर। फॉर रनिंग यू कैन क्लिक ऑन शिफ्ट एंटर, you will get 5. This is interactive mode. Now we go to script mode and हमें अगर यहाँ पे किसी चीज़ को कमेंट करना है तो हम हैश का यूज़ करेंगे, स्क्रिप्ट मोड। ओके, दिस इज़ नॉट रीडेबल बाय मशीन, ये सिर्फ ह्यूमन रीड के लिए होता है। कमेंट्स एंटर करूँगी मैं, यहाँ पे मैं ए को 3 असाइन कर रही हूँ, बी को 7 असाइन कर रही हूँ। एंड व्हाट आई वांट, मैंने एक सी वेरिएबल बनाया जिसमें क्या एंटर कराया, ए इंटू बी, देन आई वांट प्रिंट सी। अब मैं चाहती हूँ जो भी इसका रिजल्ट हो, ए में 3 है, बी में 7 है, सी में है ए इंटू बी, जो भी इसका रिजल्ट हो वो हमें यहाँ पे प्रिंट हो जाए सी वेरिएबल में। अब मैं करूँगी शिफ्ट एंटर। अब व्हाट आई विल गॉट 21। अब हमने यहाँ पे क्या करा, एक एक लाइन लिखी, एक एक लाइन रन हुई। यहाँ पर स्क्रिप्ट मोड में हमने करा कि पूरा एक बार में लाइन ऑफ कोड लिख दिया, मोर देन 1 लाइन ऑफ कोड पाइथन का हमने लिखा, देन उसे एक साथ रन करा। दिस इज कॉल्ड स्क्रिप्ट मोड। ओके, यू गॉट द डिफरेंस, व्हाट इज स्क्रिप्ट मोड एंड व्हाट इज इंटरेक्टिव मोड। हम फिर से चलते हैं हमारी PDF पर। ऑल दिस हमने IDLE में चलाना सीख लिया, जुपिटर में चलाना सीख लिया।
आप कौन से पाइथन के किस डिस्ट्रीब्यूशन में काम करना चाहते हैं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. वी कैन यूज़ एनाकोंडा, पाइचार्म, एनीवन वी कैन यूज़, और या तो हम जुपिटर नोटबुक या पाइथन का GUI ही यूज़ कर सकते हैं. सो विच यू वांट यू कैन put all these things in comment. I will use that one. Yeah, so that's all about that's all about today's session. Today's session is regarding script mode and interactive mode in Python. I hope you will get to know all the things, and if you have any doubt, put in a comment section. I will surely try to answer all the question you have. Thank you.